मेरा नाम शोमिंग है। मैं एक लड़का नुमा लड़की हूँ, मतलब कि दुनिया की नज़र में लड़का लेकिन अपनी नज़र में फुल लड़की। लोग अपने सपने पूरे करने के लिए क्या नहीं करते, कोई शहर बदल लेता है तो कोई अपना करियर। सो मैंने सोचा अगर मैं प्रोफेशनल लीग में खेलने के लिए अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज कर लूँ तो इसमें बुराई क्या है। मेरा सिंपल सा ड्रीम नंबर 1 गेमर बनना। मैं कई छोटे बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। मेरे लिए चैंपियनशिप जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि बचपन का सपना है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही सरेंडर करूंगी। पीछे हटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। इस टॉम बॉय के बारे में तो जान लिया, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल लीग की शुरुआत हो चुकी है। चाइना के सभी टॉप ई स्पोर्ट प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। एसजी और एलजी टीम के बीच इंटरेस्टिंग मैच जारी। एसजी टीम को लीड कर रही है शोमिंग, जो कि छोकरा नुमा छोकरी है। ये बात इसकी जात के अलावा किसी को नहीं मालूम। माहौल काफी टेंशन भरा और मुकाबला सख्त। शूटा शूटी जारी, स्क्रीन पर फुल एक्शन चालू है। शोमिंग तो जबरदस्त खेल रही है, लेकिन अफसोस बाकी टीममेट्स की परफॉर्मेंस आज उतनी अच्छी नहीं। इसी वजह से एसजी टीम मैच हार गई। शोमिंग बेचारी उदास होकर वहां से चली गई, लेकिन एक बात पक्की है, ये गिव अप करने वाली नहीं। टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत से मैचेस होना बाकी हैं। शोमिंग हार को भुलाकर अगले मैच की तैयारी में बिजी हो गई। जब टीममेट्स और मैनेजर इसके पास आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, जरूर कोई बुरी खबर है। शोमिंग इनसे बोला कि चलो नेक्स्ट गेम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैनेजर धीरे से बोला कि लीडर जी, एक बुरी खबर है, कंपनी ने डिसीजन लिया है कि टीम के बाकी प्लेयर्स को ट्रेड किया जाएगा। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ई स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल की तरह एक रूल होता है, अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो कंपनी उसे रिलीज करके किसी दूसरी टीम को ट्रांसफर या सेल कर देती है। मतलब कि शोमिंग की टीम अब टूटने वाली है। टॉम बॉय इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। इसे अपने बाकी प्लेयर्स हर हाल में वापस चाहिए ताकि चैंपियनशिप जीतकर अपना सपना पूरा कर सके। फिर क्या, ये सीधा प्रेसिडेंट मिस्टर हकड़ू के पास जा पहुंची और उनसे पूछने लगी कि मिस्टर फालतू जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप मेरे प्लेयर्स को ट्रेड क्यों कर रहे हो? कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ, फिर इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया, बताना पसंद करेंगे? मिस्टर हकड़ू बोला कि शोमिंग, तेरे प्लेयर्स में कोई खास टैलेंट तो नहीं, वो दोनों प्लेयर्स किसी काम के नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ उनको टीम में रखना फजूल है। और हाँ, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए बल्कि हमारे यंग बॉस लुयान के सेट किए हुए हैं। ले, ये खुद ही देख ले। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो सीधा जाके लुयान से बात कर। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। शोमिंग हैरानी से बोली कि लुयान, अरे वो तो कैप्टन है ना, वो भला इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? तभी मैनेजर से बताने लगा कि लगता है कि तुम्हें लेटेस्ट न्यूज नहीं मिली, लुयान ने रिसेंटली कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे हैं, अब वही इस कंपनी का असल बॉस है। ये बात जानते ही शोमिंग की अकल ठिकाने आ गई। अब इसे लुयान से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसका सपना अधूरा रह जाएगा। उधर दूसरी तरफ सीन कुछ ऐसा है कि हीरो जी आराम से बेड पर सलमान खान की स्टाइल में मजे से सोए पड़े हैं। नाम तो पहले ही बता चुकी हूँ, लुयान सिर्फ एसजी एंटरटेनमेंट का बॉस ही नहीं बल्कि नंबर 1 गेमर भी है। चाइना की आधी छोकरियाँ इसकी दीवानी है, लेकिन फिलहाल ये महाराज किसी टेंशन में नहीं बल्कि सपनों की दुनिया में फुल मदहोश हुआ पड़ा है। इसके ख्वाबों में रोज एक ही लड़की आती है जो इसे बचाकर इसके दिल को तड़पाकर चली जाती है। दर्दनाक बात यह है कि लुयान अब तक सपने में उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। वो मिस अनजानी तो ये उसका दीवाना। इसे बस एक ही क्लू पता है कि उसके पाँव पर एक हार्ट शेप का टैटू बना हुआ है, यही है हीरो जी के सपनों की रानी। इससे पहले कि ये मिस अनजानी का चेहरा देख पाता कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। बंदा चिल्ला उठा के किस पागल ने फोन किया, मैं उसे देखने ही वाला था। जब इसने कॉल उठाया तो आगे से शोमिंग इससे बोली कि हेलो बॉस, मैं एसजी टीम का लीडर हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। लुयान बोला कि चल हट, सपना तोड़ने वाले जालिम, फोन कट। लड़के में एटीट्यूड इतना कि पूछो ही मत। लुयान खुद से कहने लगा कि
आखिर कौन है वो जो हर बार मेरे सपनों में आकर मुझे बचा लेती है। अब मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ हम ये बताते चलें कि लुयान उस अनजान लड़की को अपने सपनों में पूरे 620 बार देख चुका है। जब तक वो हार्ट शेप टैटू वाली लड़की से नहीं मिलेगी तब तक इसके बेचैन दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ छोकरा नुमा छोकरी का पारा हाई हो गया। मैनेजर से पूछने लगी कि ये लुयान का बच्चा रहता कहाँ है, मुझे अभी की अभी उसका पता बता ताकि मैं उसके पास जाके उसका दिमाग ठिकाने पे लगा सकूं। अरे ये तो फुल गुस्से में निकल पड़ी। चलते फिरते सीधा लुयान के घर जा पहुंची। इसका गुस्सा देखकर लग रहा है कि आज उसकी खैर नहीं। जैसे ही टॉम बॉय ने दरवाजा नॉक किया तो हीरो जी मोगली स्टाइल में इसके सामने हाजिर हो गया। हैंडसम लड़के को शर्टलेस देख टॉम बॉय लड़की तो एकदम से घबरा गई। लुयान भी बिना परमिशन लिए इसे सीधा अपने घर के अंदर ले गया। लगता है कि सीन इंटरेस्टिंग होने वाला है। लड़के को तो देखो, इसे तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, ये इसे लड़का जो समझ रहा है। शू मिंग से अपना इंट्रोडक्शन देने लगी तो लुयान इसके पास आने लगा। पूछने लगा कि बच्चे वो तुम ही थे ना जिसने कॉल करके मुझे मेरे खूबसूरत ड्रीम से जगा दिया। तुम्हारी वजह से मैं उस अनजान लड़की का मुखड़ा तक नहीं देख पाया। बेचारी शू मिंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड। इसे कोई आइडिया ही नहीं कि ये ससुरा किस बारे में बकवास किए जा रहा है। लड़की जितना इस मोगली से दूर रहने की कोशिश कर रही है तो बंदा उतना ही इसके करीब आता जा रहा है। माहौल को खतरनाक देख शू मिंग इससे बोली कि बॉस चलो काम की बात करें, आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करें। वो बोला कि तेरे को क्या इशू है, तू कौन सा लड़की है जो शर्मा रहा है। वैसे तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल भी राइट नहीं और तुम्हारा चेस्ट भी बड़ा अजीब सा है, जरा मुझे ठीक से देखने तो दो। टॉम बॉय बुरी तरह से फंस चुकी है। इसकी इज्जत और आइडेंटिटी दोनों ही खतरे में। शू मिंग बात को घुमाते हुए जल्दी से बोली कि बॉस मैं यहाँ हेल्प लेने आया हूँ, ना कि आपसे फिटनेस टिप्स लेने। फिर शू मिंग इसे आराम से समझाने लगी कि बॉस मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे प्लेयर्स को ट्रेड ना करें ताकि मेरी टीम टूटने से बच जाए। लड़के ने इसकी ये रिक्वेस्ट खुशबू लगा के रिजेक्ट कर दी। शू मिंग बोली कि मिस्टर पत्थर दिल बॉस, क्या हमें एक और चांस नहीं मिल सकता। वो बोला कि नहीं, ये रूल्स मैंने बनाए हैं, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता। माई लाइफ माई रूल्स, नाउ यू गेट लॉस्ट। इसने तो शू मिंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। टॉम बॉय वापस जाने के बजाय दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि लुयान की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सके। बंदा शावर लेने में बिजी। लो जी, इसने शू मिंग को देख लिया, अब उसकी खैर नहीं। लड़की जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो तभी लुयान इसे पकड़ लेता है। दोनों एकदम से पास आ गए, इतने पास के सांस तक महसूस हो रही थी। बेचारी शर्म के मारे हैंडसम लड़के से टकराते ही इसका दिल धक धक करने लगा। लुयान सख्त लहजे में बोला कि बहुत हुआ, लाओ अपना मोबाइल मुझे दो। शू मिंग ने देने से मना कर दिया। जब लड़का इसकी तरफ आने लगा तो लड़की घबराहट के मारे पीछे हटने लगी। वो बोली कि मैं अपना मोबाइल तुझे क्यों दूं, ये मेरा पर्सनल फोन है, तेरा नहीं। वो बोला कि ठीक है तो फिर मेरे फोटोज डिलीट कर। वो बोली कि बड़ा खुद को नंबर 1 गेमर समझता है जो इन फोटोज से डरता है, दम है तो फोन लेकर दिखा। लुयान भड़क गया, इसने टॉम बॉय को दबोच लिया। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई। अब ये बेचारी लड़की इतनी पावरफुल कहाँ जो इस हट्टे खट्टे लड़के से जीत सके। मौका मिलते ही लुयान ने झट से इसके हाथ से फोन छीन लिया। शू मिंग गुस्से से लाल हो गई। ये इसे किक मारने ही वाली होती है कि तभी लुयान बिजली की स्पीड से उसका पाँव पकड़ लेता है। लो जी, ड्रामे में आया रोमांटिक ट्विस्ट। बंदे को इमोशनल झटका लग गया क्योंकि इसके पाँव पर भी वही हार्ट का निशान है जो इसकी ख्वाबों वाली मिस अनजानी के पाँव में था। क्या लुयान को वाकई में वो लड़की मिल गई है जिसका चेहरा देखने के लिए ये तरस रहा था। लुयान का गुस्सा छूमंतर हो गया। पहली बार इस एरोगेंट इंसान का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। इसने शू मिंग को छोड़ दिया। क्या पता ये वही लड़की हो जो हर बार इसके ख्वाबों में आती है। इसने शू मिंग की बात मान ली। उससे बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जाओ अपने बाकी 2 प्लेयर्स को वापस लेकर आओ। इस खड़ूस की दरिया दिली देखकर टॉम बॉय तो हैरान रह गई। ये इसे जल्दी से थैंक्स बोलकर पतली गली से निकल ली। वहीं लुयान की हालत पतली। बंदा सोचने लगा कि
कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो रोज मेरे सपनों में आती है। वैसे ये तो लड़का था, आखिर सच क्या है पता तो लगाना पड़ेगा। मिशन सक्सेसफुल रहा, शो मिंग को एक और चांस मिल गया। टीम मेंबर्स और मैनेजर परेशान हैं कि आखिर इसने बॉस को कैसे इतनी जल्दी राजी कर लिया। टॉम बॉय ख्यालों में खोई हुई है। इस सीधी सादी मासूम सी लड़की का नंबर 1 हैंडसम गेमर से टकराना कोई मामूली बात तो नहीं। प्रेसिडेंट हकड़ू जी भी यहाँ पहुंचे। ये भड़कते हुए बोले कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी 2 मेंबर्स को ले आओ, नहीं तो मैं एसजी टीम को डिसबैंड कर दूंगा। इसकी धमकी किसी और ने भी सुन ली। लो जी, हैंडसम लुयान ने भी एंट्री मार दी। ये जरूर शो मिंग के पीछे आया है। आते ही जनाब बहुत ही स्टाइल में बोला कि किसकी इतनी हिम्मत जो एसजी टीम को खत्म करे। शो मिंग, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हमारा शक तो बिल्कुल सही निकला। जनाब तो अपने सपनों की रानी के पीछे आया है। हद तो तब हो गई जब इसने शो मिंग को ऐसे हक कर लिया जैसे ये दोनों बचपन के लंगोटिया यार हों। लड़का नुमा लड़की शौक में सोचने लगी कि ये रूपोश गेमर यहाँ क्या करने आया है। लुयान मिस्र हकड़ू को डांटते हुए बोला कि आइंदा से शो मिंग से तमीज से बात करना। अगर तुमने इससे फिर से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे शो मिंग से अकेले में जरूरी बात करनी है। हैंडसम बॉस प्राइवेट मीटिंग मोड में आ चुका है, बस ये दोनों और कोई नहीं। टॉम बॉय ने से थैंक्स कहा, लेकिन बंदा ये सुनने थोड़ी आया है, ये तो यहाँ मिस अनजानी का पता लगाने आया है। कहने लगा कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम वो किसी को मत बताना, समझे? शो मिंग हंसकर बोली कि ओके बॉस, समझ गया। लुयान खुश हुआ, बोला कि ये हुई ना बात लड़के। वैसे तुम्हारी कोई सिस्टर तो होगी ही ना, तुम जरा उसे इंट्रोड्यूस तो करवाओ मुझसे। टॉम बॉय को लगा झटका। सोचने लगी कि अरे नहीं, कहीं मेरा लड़की इंटू लड़का वाला राज फाश तो नहीं हो गया। शो मिंग को खामोश देख लुयान भी सोच में पड़ गया कि हैं, ये इतना क्यों सोच रहा है। पक्का इसकी कोई सिस्टर है। मुझे तो पहले से ही शक था, वरना ये इतना कंफ्यूज और सोच में डूबा हुआ क्यों होता। शो मिंग मन ही मन सोचने लगी कि ये ऐसी शक्ल बना के मुझे ही क्यों देखे जा रहा है, कहीं ये मुझे ब्लफ तो नहीं कर रहा। लुयान सोचने लगा कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा। पक्का मुझे कंफ्यूज करने के लिए कोई गेम खेल रहा है। दोनों की सोचा सोची हुई खत्म। टॉम बॉय ने डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर लिया। बोली कि बॉस, मैं फैमिली में इकलौता ही हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। लुयान फौरन से बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हो। सुना नाड़ी गेमर, अगर आज मैं यहाँ ना आया होता तो तुम्हारी टीम का डब्बा पैक हो चुका होता। तुम लोग अपने सेवियर का ऐसे शुक्रिया अदा करते हो। टॉम बॉय भी फुल एटीट्यूड में सीधा जवाब देती है कि अरे बॉस, सिस्टर नहीं है तो नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। लुयान बोला कि वाह क्या बात है, नेकी का बदला भी नाशुक्री से दिया जा रहा है। ठीक है, तुम भले ही ना बताओ, मैं तो पता लगा ही लूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दोनों के बीच कश्मकश शुरू। देखते हैं शो मिंग कब तक इसे बेवकूफ बनाती है। बंदे ने रिसर्च शुरू कर दी। इसने तो शो मिंग का पूरा बायोडाटा ही निकाल लिया ताकि उसकी सिस्टर के बारे में पता कर सके। सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कोई बहन ही ना हो। जरूर उसने मुझसे झूठ बोला, वो अपनी बहन को मुझसे छुपा कर रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ छोकरा नुमा छोकरी मुश्किल में, क्योंकि इसके बाकी 2 प्लेयर्स टीम में वापस आने को तैयार ही नहीं। अब इसे दूसरे प्लेयर्स तलाश करने होंगे। इसी वजह से टॉम बॉय घबराहट के मारे ऑफिस से निकल पड़ी ताकि ताज़ा हवा लेकर अपना दिमाग फ्रेश कर सके। चलते फिरते इसकी नज़र एक स्ट्रेंजर पे पड़ी जो खामोशी से इसका पीछा कर रहा होता है। शक होते ही ये तुरंत से भागकर एक जगह पे जाके छुप गई ताकि पता लगा सके कि मामला क्या है। बंदा भी इसके पीछे पीछे वहीं तक आ पहुंचा। मौका देख शो मिंग ने इसे अचानक से दबोच लिया। गुस्सा होकर पूछने लगी कि ओए तू है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। सस्पेंस हुआ खत्म। ये कोई और नहीं बल्कि इसका बॉस लुयान निकला। भाई साहब इसकी बहन को लेकर इतना बेचैन था कि इसने शो मिंग का पीछा करना शुरू कर दिया। बोलने लगा कि देखो, झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, जो पूछ रहा हूँ वो बताता जा। तुम्हारे घर में टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हैं।
लो जी, इसकी ही कमी थी। आवारा फैंस ने लुयान को पहचान लिया, साला फंस गया। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, भागो और अपनी इज्जतवा बचाओ। ये आगे आगे, फैंस इसके पीछे पीछे, सबकी सब छोकरियां। भागते भागते दोनों सीधा एक रेस्टोरेंट जा पहुंचे। ये वही जगह है जहां लुयान रोज डिनर करने आता है। दोनों साथ बैठ गए। टॉम बॉय फ्रीज मूड में चली गई। तभी लुयान ने इससे बोला कि बदतमीज, अपने बॉस को पानी भी नहीं पिलाओगे क्या? ये बात सुनते ही शोमिंग का खून खौलने लगा। बेचारी की मजबूरी ऐसी कि ना चाहते हुए भी इसे लुयान की हर बात माननी पड़ रही है। लो जी, मिस्टर गेमर ने एक्साइटमेंट में चेयर ही तोड़ दिया। अब इसे फिक्स करना पड़ेगा। शोमिंग को खामोश देख लुयान फिर से एटीट्यूड दिखाने लगा। बोला कि ओए आवारा लड़के, बॉस यहाँ काम कर रहा है और तू मजे से बैठा हुआ है। इधर आ, मेरी हेल्प कर। शोमिंग बेचारी मजबूरी की मारी उठकर उसके पास चली गई। हैंडसम लड़के को इतने आसपास देख लड़की का दिल तो लेकिन लुयान के दिल में कोई हलचल नहीं, क्योंकि ये इसे लड़का जो समझता है। इसे नहीं पता कि ये इसकी सपना कुमारी है, जो कि फिलहाल अदला बदली मूड में है। दादी अम्मा भी आ गई। दोनों चुपचाप बैठ गए। डिनर शुरू। लुयान को पूरा यकीन है कि शोमिंग की जरूर कोई सिस्टर है। कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बाकी रह गए हैं, अब तू क्या करेगा? लो जी, इसने तो शोमिंग की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसकी खोपड़ी में एक भयानक आइडिया आ गया। फिर से बोलता है कि ऐसा करो कि तुम बस मुझे अपनी बहन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, बदले में मैं तुम्हारा टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। ये सुनते ही शोमिंग बोलने लगी कि बॉस कहा तो था कि मेरी कोई। ये रुक गई, सोचने लगी कि ये साला ऐसे नहीं मानेगा, इसे बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मेरी टीम कंप्लीट हो जाए। हंसते हुए बोली कि अरे बॉस, आपको बेवकूफ़ बनाना काफ़ी मुश्किल है। आपका शक बिल्कुल सही था, मेरी वाकई में एक सिस्टर है। ये सुनते ही बंदे की जान में जान आ गई। एक्साइटेड होके बोला कि अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम बस मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। समझ लो तुम्हारी टीम बन गई। शोमिंग बोली कि ठीक है बॉस, मैं आज रात अपनी बहन से बात करूंगा। अगर उसने हाँ कहा तो वो आपको वीचैट पे ऐड कर लेगी, फिर आप उससे मजे से बात कर लेना। बंदे का दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये अपने होने वाले साले जी की खूब खिदमत करने लगा। वैसे आपस की बात है, ये इसका साला नहीं बल्कि सपना कुमारी है। बेचारी शोमिंग बुरी तरह से फंस चुकी है। कहीं ये झूठ इसके गले न पड़ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। वही होगा जो डायरेक्टर चाहेगा। सीन अगले दिन का है। लुयान के हाथ में अपने सपनों की राजकुमारी की पेंटिंग है, जिससे ये देख बस मुस्कुराए जा रहा है। खुद से कहने लगा कि मिस अनजानी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जनाब का हाल कुछ ऐसा है जैसे किसी डिटेक्टिव को सालों बाद अपना मिसिंग क्लू मिल गया हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ केस कोई क्राइम का नहीं बल्कि दिल का है। उधर दूसरी तरफ शोमिंग हाथ में मोबाइल लिए खुद से कहने लगी कि आई होप बॉस को कुछ पता ना चले। चलो अभी उसे वीचैट पे ऐड करती हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसने लुयान को रिक्वेस्ट भेज दी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नोटिफिकेशन बजा तो जनाब एकदम से फुल एक्साइटेड हो गया। तुरंत मैसेज लिखने लगा कि अरे वाह, तुम्हारा नाम शूशाव है, मैं लुयान नंबर 1 गेमर। ये लिखते लिखते रुक गया। खुद से कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे खुद को संभालना होगा। फेमस मैं हूँ, वो नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने सिंपल सा मैसेज टाइप किया कि हाय लुयान हियर, मैं तुम्हारे भाई का कलीग हूँ। इसने मैसेज भेज दिया और आगे से रिप्लाई आया कि ठीक है, मेरा नाम शूशाओ है। बंदे का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया। जल्दी से रिप्लाई करता है कि प्यारी कैसी हो तुम। लड़की को लगा झटका। खुद से कहने लगी कि छी, मैंने सोचा था कि तुम एक कूल लड़के होगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के छिछोरे निकले। लुयान अब थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि आगे से इसे कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। इसने मैसेज भेजा कि क्या हुआ प्यारी, कहाँ गायब हो गई। शोमिंग आगे से बोली कि मैं कहीं नहीं गई, बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रही थी।
ये पढ़ते ही बंदे की दिमाग की बत्ती जल उठी। फौरन से रिप्लाई देता है कि अरे रुक जाओ, मुझे ऑर्डर करने दो, तुम बस मुझे अपना एड्रेस बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लो जी, खतरे की घंटी बज उठी। अगर शोमिंग ने से अपना एड्रेस बताया तो वो ससुरा अभी के अभी हेलीकॉप्टर में सवार होके इसके पास आ पहुंचेगा। टॉम बॉय घबरा गई, फौरन रिप्लाई देती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। ये ऑफलाइन हो गई, चैटिंग हुई खत्म। लुयान का दिल बेचैन सा हो गया। इसने फौरन से शोमिंग को कॉल किया, कहने लगा कि तुम अपनी बहन से मुझे कब मिलवा रहे हो, कल उसे ले आओ, हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। लड़की को लगा दूसरा झटका, सिस्टर तो ये खुद ही है। कहने लगी कि बॉस वो ना, मेरी बहन 3000 किलोमीटर दूर रहती है, जहाज में जाओगे तब भी 7 घंटे आपको पहुंचने में लगेंगे। बंदे ने फोन कट कर दिया। हैं, पता नहीं कैसा आशिक है जो डर गया। अगर कोई और सच्चा आशिक होता तो 7 समंदर पार करके भी अपनी माशूका के पास जा पहुंचता। खैर, अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल इसकी लुयान से जान छूटी। एक तरफ टॉम बॉय को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही तो दूसरी तरफ लुयान खुशी के मारे सो नहीं पा रहा। सोएगा भी कैसे? इसने अपनी सपनों की रानी मिस अनजानी से बात जो की है। सीन अगले दिन का है। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग जारी। शोमिंग को अभी तक नए टीममेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिकर नॉट, लुयान है ना, वो सब संभाल लेगा। शोमिंग खुश हुई, तभी लुयान ने से इशारा करके बोला कि जरा बाहर तो आओ। बस फिर क्या था, टॉम बॉय की हंसी चूम अंतर हो गई। बस ये दोनों और कोई नहीं। शोमिंग इससे बोली कि हाँ तो बॉस बताओ, अब आप क्या चाहते हो? इस पर लुयान अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लेता है कि तुम्हारी बहन अभी कहाँ है और वो कब वापस आ रही है। ये सुनते ही लड़की थोड़ी अलर्ट हो गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। ये से जवाब देने लगी कि बॉस, मेरी बहन का भी लास्ट ईयर चल रहा है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। ठीक है बॉस, अब मैं चलता हूँ, बाय। लुयान बोला कि अरे रुको तो सही, अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। लगता है कि लुयान अपने होने वाले साले साहब को जबरदस्त ऑफर देने वाला है। भाई साहब खुद नंबर 1 गेमर हैं, इसी वजह से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गेमिंग स्किल्स भी सिखा सकता हूँ। साले जी को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू। शोमिंग भला इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकती है? ये तो खुश हुई, लेकिन बंदा तो मुफाद परस्त निकला। बदले में से शूशॉ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शोमिंग मान गई, बोली कि बॉस टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो अभी के अभी मुझे सब कुछ सिखा दो। मिस्टर अकड़ो बोला कि अरे चल हट, अभी मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा तब बता दूंगा। ये कहकर बंदा रफू चक्कर हो गया। सीन कट। उसके बाद ड्रामे में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। यही बंदा असल में रियल बॉस भी है। बंदा सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी लग रहा है। शायद इसी वजह से इसने उसे 30% शेयर्स दिए ताकि वो अपने गेमिंग स्किल्स और दिमाग से इसकी कंपनी को और आगे बढ़ा सके। लेकिन असली सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्यों छुपा है, कब सामने आएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। रात का सीन है। शोमिंग और बाकी सब जम के मेहनत कर रहे हैं। टाइम कम है, इन्हें जल्दी से बाकी 2 प्लेयर्स तलाश करने होंगे ताकि इनकी टीम कंप्लीट हो जाए। मीटिंग हुई खत्म। शोमिंग ने सबको भगा दिया, ये भी थक चुकी है, शावर लेने चली गई। लो जी, आवारा आशिक भी वहीं आ पहुंचा। ये तो बिना परमिशन लिए हॉस्टल के अंदर घुस आया। वहीं शोमिंग ने शावर ले लिया। ये अपने बाल सुखा ही रही होती है कि तभी इसके फोन पर लुयान का मैसेज आया कि कहाँ हो तुम, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये तो बुरी तरह से फंस चुकी है। ये जल्दी से झूठ बोल देती है कि बॉस मैं तो बाहर हूँ, अभी आया। लड़का बड़ा ही बेसब्रा निकला। सोचने लगा कि चलो हॉस्टल का चक्कर लगा लेता हूँ, शायद सपना कुमारी की कोई निशानी मिल जाए। जैसे ही शोमिंग ने इसे ऊपर आते देखा तो उसकी तबीयत टाइट हो गई। इसने फौरन से लड़की वाले सबूत मिटाने शुरू कर दिए ताकि इसका राज फाश ना हो जाए। झूठ बोलना तो महंगा पड़ गया। अब उसे विंडो से नीचे उतरना पड़ेगा और दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा। खुद से कहने लगी कि
आइला, अगर बॉस को पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझे फायर कर देगा। ना मैडम ना, गलत सोच रही हो। वो तुम्हें फायर नहीं बल्कि अपने दिल में हायर कर देगा, क्योंकि वो साला तुम्हें ही तो ढूंढ रहा है। खैर, शूमिंग किसी तरह विंडो से नीचे उतर के फिर से हॉस्टल में चली आई। अंदर आते ही इसने देखा कि लुयान आराम से सोफे पर बैठा हुआ है। वो इससे बोली कि हाँ तो बॉस, आज यहाँ कैसे आना हुआ। लुयान इसके पास आता है और कहता है कि चलो लड़के, अपना रूम टूर करवाओ। ये तो चल पड़ा। शूमिंग इसके पीछे पीछे दिल में बस एक ही दुआ मांगने लगी कि इसे बस मेरा सीक्रेट पता ना चले। मौका देख शूमिंग ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। इसे यकीन है कि ये नहीं पकड़ी जाएगी। हॉस्टल टूर हुआ कंप्लीट। शूमिंग बच गई। दोनों फिर से साथ बैठ गए। लुयान इससे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। शूमिंग फौरन एक नया बहाना बनाकर बोली कि बॉस, मेरी बहन बहुत पढ़ाकू है। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, दिन रात बस पढ़ाई में बिजी रहती है। शायद इसी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं दे पा रही। वो बोला कि क्या एग्जाम्स किसी के दिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं? चलो अभी के अभी उसे कॉल करो। शूमिंग ने ना चाहते हुए भी इसकी बात मान ली। मजबूरी में इसने फेक नंबर डायल किया और एक्टिंग शुरू कर दी जैसे ये सच में उससे बात कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद इसने एग्जाम्स का बहाना बनाया और कॉल कट कर दी। सीधा लुयान से बोली कि बॉस, वो भी पढ़ाई में बिजी है। जब उसके पास मेरे लिए ही टाइम नहीं तो आपके लिए कैसे होगा। वो बोला कि अरे ऐसे कैसे, वो पीएचडी थोड़ी कर रही है। तुम कम से कम उसे इतना तो बोल देते कि वो मेरे एक मैसेज का रिप्लाई तो कर दे। चलो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। शूमिंग ने सुख का सांस लिया। शुक्र है कि इसकी उस छोकरे से जान तो छूटी। अरे नहीं, बंदा तो वापस लौट आया। बोला कि कुछ देर पहले मैंने आवाज सुनी थी, जरूर तुम्हारे घर कोई बिल्ली है, मैं अभी चेक करता हूँ। लो जी, ये तो ड्रेसिंग रूम में घुस पड़ा। शूमिंग की जान निकल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। शूमिंग के लड़की वाले कपड़े लुयान के सर के ऊपर गिर पड़े। टॉम बॉय तो घबरा गई। इसका राज बस फाश होने को है। क्या लुयान को सच पता चलेगा या फिर ड्रामे में आएगा एक ट्विस्ट? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखना चाहते हो तो काइंडली इस वीडियो पे 1K लाइक्स और 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।